नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में पूर्ण बजट भजनलाल सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम, राजस्थान की पर्यटन मंत्री, राजस्थान की जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी, इनके द्वारा बजट 2024 पेश कर दिया गया है। दोस्तों, इसी बजट में कहा गया है कि 15 अगस्त से किसानों, महिलाओं के लिए 20 नई योजनाएं राजस्थान में शुरू की जाएंगी। इसी के साथ फ्री राशन मिलने वालों को गैस फ्री दिया जाएगा। राजस्थान के जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी 11 नई योजना इस बजट के माध्यम से शुरू की जाएंगी। बिजली फ्री, राशन डबल के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बजट 2024 में प्रदेशवासियों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और विद्यार्थियों को, मजदूरों को और गरीबों को क्या कुछ मिला है, इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि 15 अगस्त से कौन कौन सी नई 20 योजनाएं शुरू होने वाली हैं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी 11 नई योजनाएं शुरू होने वाली है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो अवश्य ही आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि जो भी योजना किसानों, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गरीब और मजदूरों के लिए भजनलाल सरकार अब शुरू करने वाली है, उसके बारे में आपको जानकारी हो सके। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। किसानों के केसीसी को लेकर भी, ऋण को लेकर, लोन को लेकर के भी सरकार ने इस बजट में घोषणा की है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बजट के अंदर जो भी सरकार ने प्रावधान किए हैं, जो भी नई योजना शुरू करने के ऐलान इस बजट में किए गए हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। राजस्थान बजट 2024 बजट में राज्य के किसानों के लिए 8 अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनके बारे में हम सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं। किसानों के लिए 8 अहम घोषणाएं कौन कौन सी की गई हैं, आप उनके बारे में अवश्य जान लीजिए। राजस्थान बजट 2024-25 में राज्य के किसानों व महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। राजस्थान बजट 2024 महाराष्ट्र बजट और मध्य प्रदेश बजट के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी अपना आम बजट 2024-25 विधानसभा में पेश कर दिया है। राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण पढ़ा और घोषणाएं की हैं। बजट में सभी वर्गों के लोगों का ख्याल रखा गया है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर इस बजट में सरकार ने जनता को कई नए तोहफे दिए हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 8 फरवरी 2024 को अपना अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसके बाद अब 10 जुलाई को प्रदेश का पूर्ण बजट पेश किया गया है। तो आइए जानते हैं राजस्थान बजट 2024 में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, मजदूरों को या फिर श्रमिकों को या अन्य वर्गों के लोगों के लिए इस बजट में सरकार ने क्या क्या ऐलान किए हैं। बजट में किसानों को क्या मिला। राजस्थान बजट 2024 में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को होगा। सरकार की ओर से इस बजट में किसानों के लिए जो घोषणा की गई हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि किसानों को 45,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, बिजली के नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी, किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। बिना ब्याज का यहाँ पर आप किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा। जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर गोवंश के गोबर से खाद बनाने के लिए किसानों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लिनिक स्थापना की जाएगी। दोस्तों, जिस भी योजना का सरकार अपडेट करेगी, अर्थात जिस भी
योजना के लिए सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट निकल कर के आएगी, उसकी न्यूज़ सबसे पहले आपको इसी प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे ही इन सभी योजनाओं में से कोई भी योजना शुरू की जाएगी, उसकी अपडेट सबसे पहले आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। पशुपालक किसानों के लिए सीएम मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। जैसे ही दोस्तों इस सीएम मंगला पशु बीमा योजना को शुरू किया जाएगा, वैसे ही सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। ऊर्जा संरक्षण मिशन राजस्थान में अब शुरू किया जाएगा। कांग्रेस सरकार की कुछ योजनाएं होंगी अब बंद। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी योजना के नाम बदल कर नए नाम रखे जाने की घोषणा की गई है। वही कुछ नई योजनाएं शुरू की जाने की घोषणा की गई है। पुरानी योजनाएं जिनका नाम बदलकर नया नाम रखा जा सकता है, उसमें से राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और चिरंजीवी योजना सहित विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का नाम बदल करके अब दूसरा नाम रखा जाएगा। किसानों को इस बजट के माध्यम से बोनस मिलने वाला है। अन्य राज्यों के तर्ज पर किसानों से एमएसपी पर बाजरा खरीदने की भी सरकार ने घोषणा की है। ये योजना, बाजरा खरीदने की योजना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू की जाएगी। सरकार द्वारा किसानों को बाजरे का एमएसपी देने के साथ ही कुछ विशेष बोनस भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ये किसानों से संबंधित जो भी नई योजनाएं शुरू होंगी, उसकी सबसे पहले अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। 3 महीने राशन में मिलेगा बाजरा। सरकार ने बजट 2024 में 3 महीने तक अब राशन में गेहूं की जगह बाजरा देने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत नवंबर से जनवरी तक 3 महीने के लिए की जाएगी। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में फ्री राशन मिलने वालों को अब गेहूं की जगह बाजरा मिलेगा। इस पहल के जरिए सरकार बाजरा और अन्य अनाजों को बढ़ावा देने की योजना शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों, किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू अब सरकार करने वाली है। जैसे ही कोई योजना शुरू की जाएगी, वैसे आपको वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। किसानों को लोन पर राहत दी गई है। राजस्थान बजट 2024 में किसानों के लिए लोन बकाया को लेकर कुछ खास राहत दी गई है, जिसके मुताबिक एक लिमिट तक अल्पकालीन लोन बकाया होने की स्थिति में किसानों को जमीन जब्त नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा इसकी जगह एक नया नियम बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यदि आप किसान हैं और आप यदि लोन लेते हैं और सही समय पर जमा नहीं करा पाते हैं, तो बैंक वाले जमीन जब्त कर लेते हैं। लेकिन सरकार अब इसके लिए एक नया नियम बनाने वाली है कि किसान यदि लोन जमा ना कराए तो भी उसकी जमीन बैंक के द्वारा जब्त न की जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला होगा। राजस्थान बजट 2024 में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोर्ड बनाने की मंजूरी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बजट में किसानों पर तोहफे की बरसात करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। साथ ही गोवर्धन परियोजना की शुरुआत का भी ऐलान किया है। किसानों के लिए अनेक योजनाएं इस बजट के माध्यम से अब शुरू की जाएंगी। किसानों को मिलेंगे नए कृषि बिजली कनेक्शन। तो बजट में किसानों को 1,45,000 नए कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक पेंडिंग मामलों को अब बहुत ही जल्द खत्म किया जाएगा। अर्थात 31 मार्च 2024 से कृषि बिजली कनेक्शन लेने के लिए जिस भी किसान के लिए फॉर्म भरा गया था, अब उनको बहुत ही जल्द बिजली कनेक्शन मिलने वाला है। ऊंट संरक्षण मिशन में ऊंट पालक को मिलेंगे 20,000 रुपये। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, ऊंट संरक्षण मिशन के तहत ऊंट पालक को 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, किसानों के लिए ये एक नई योजना होगी जो ऊंट पालकों के लिए होगी। जो भी ऊंट पालक किसान होगा, उसको सरकार इस योजना के माध्यम से 20,000 रुपये का अनुदान देगी। मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की बढ़ाई जाएगी संख्या। डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
किसान को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। साथ ही मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार अब अनुदान देने वाली है। तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत योजनाएं शुरू अब की जाने वाली है। जैसे इन योजनाओं में से कोई भी योजना शुरू की जाएगी तो वैसे ही प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट दे दी जाएगी। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रदेश में खुलेंगे 500 नए एफपीओ। बजट में किसानों के लिए खुशी का पिटारा खोलते हुए राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में 500 नए एफपीओ खोलने व 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बनाने की घोषणा की है। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान सरकार ने इस बजट में किया है। इसी के साथ दोस्तों, बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, यानी कि उनको लखपति बनाया जाएगा। इस लखपति दीदी योजना को लेकर के जैसे ही अपडेट आएगी, जैसे इसमें महिलाओं को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी, वैसे ही प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप भी अपने परिवार में महिला के नाम से लखपति दीदी योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, करें, ताकि आपको भी 1 लाख रुपए सरकार की ओर से मिल सके। दोस्तों, जैसे ही शुरू किया जाएगा वैसे ही इस योजना की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। 5 साल में 2 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। इसमें पहले 25,000 समूह को फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह में 2.5% की वार्षिक दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि 2.5% केवल ब्याज लगेगा। तो दोस्तों, जो भी है फंड महिलाओं के लिए अब सरकार ने 300 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को लोन दिया जाएगा, जिस पर केवल 2.5% ही ब्याज महिलाओं से लिया जाएगा। इसी के साथ महिलाओं के लिए 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों को गैस कनेक्शन भी फ्री में प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ बजट में युवाओं और विद्यार्थियों के लिए क्या घोषणा की गई है। बजट में युवाओं को रोजगार देने और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए जाने सहित कई घोषणाएं की हैं, जो इस प्रकार है। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए समयबद्ध भर्ती परीक्षा करवाकर रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस में 5500 नए पद स्वीकार किए जाएंगे, सर्जित किए जाएंगे, उनकी भर्ती होगी। बड़े शहरों में 1500 ट्रैफिक वॉलेंटियर्स बनाए जाएंगे। अटल उद्यम योजना के तहत युवा उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये युवाओं के लिए अटल उद्यम योजना एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत अब युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए, अपना रोजगार शुरू करने के लिए, स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए का प्रावधान की है। इसके माध्यम से लोन प्रदान किया जाएगा, जिसमें ब्याज भी बहुत कम होने वाला है। दोस्तों, इस अटल उद्यम योजना को जैसे ही शुरू किया जाएगा वैसे ही आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी। राज्य में 20 नए ITI संस्थान स्थापित किए जाएंगे। युवा नीति 2024 बनाई जाएगी और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, युवाओं के लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। 8वीं 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे, जो कि 10 संभाग हैं, तो राजस्थान में 10 स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। राजस्थान में 50 नए प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे। आवासीय विद्यालयों के लिए मेस भत्ता बढ़ा करके अब 3,000 रुपये कर दिए गए हैं। बजट में अन्य वर्गों के लिए और क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान राजस्थान सरकार देगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि केंद्र की योजना है, शहरी क्षेत्रों के अंदर जो भी कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब उनको राजस्थान सरकार भी 25,000 रुपये और अधिक अनुदान देने वाली है। पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर शहरों व कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी अपने स्वरोजगार शुरू करने के लिए, यदि दोस्तों आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तर्ज पर ही राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। और इस योजना के माध्यम से आपको बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के अब सरकार आपको लोन देने वाली है, ताकि आप आसानी से अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। पेंशनर्स के इलाज के लिए अब 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। राजस्थान में 6 नए ट्रोमा सेंटर खोले जाएंगे या बनाए जाएंगे। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को अब 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राजस्थान में दिया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा शुरू की जाएगी दोस्तों, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी एक नई योजना होगी। पीएम सूर्यघर योजना मॉडल से 100 गांव विकसित किए जाएंगे। सीएनजी व एविएशन फ्यूल पर वेट कम कर दिया गया है। इससे अब सीएनजी गैस और एविएशन जो गैस है वो सस्ती राजस्थान के अंदर बहुत ही जल्द होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के इस पूर्ण बजट की मुख्य विशेषताएं, मुख्य ऐलान और घोषणाएं, जो कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, गरीब और मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक आप अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि बजट में जिन भी योजनाओं की घोषणा की गई है उन योजनाओं को जैसे ही शुरू किया जाएगा वैसे ही आप तक प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस योजना की अपडेट पहुंचाई जाएगी। अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।